नमस्कार दोस्तों। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है इंडियन ज्योग्राफी। आज से इंडियन ज्योग्राफी अपन स्टार्ट करते हैं। डेली बेसिस पे एक दो टॉपिक करते चलेंगे और धीरे धीरे उनको साथ के साथ तैयार करते चलेंगे। सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी में अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत एक परिचय। भारत एक परिचय। भारत एक परिचय में अपन क्या देखते हैं कि भारत ये शब्द कहाँ से, भारत को पहले क्या कहते थे। जैसे भारत को बौद्ध काल में बोलते थे जम्बूद्वीप। इसी तरह से हमारे पास भारत यानी एक शब्द है इंडिया। ये इंडिया शब्द, इसका मूल शब्द है इंडोई। और ये इंडोई मूल शब्द कौन सी भाषा का है, तो ये है यूनानी भाषा का एक शब्द है, उससे बना है। उसके बाद में एक हम चीज देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, तो लगभग मेनली 5 और कहीं कहीं 7 भी माने जाते हैं। उसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, कई जगह आपको देखने को मिलेगा म्यांमार और श्रीलंका। तो इनको भारतीय उपमहाद्वीप क्यों बोला जाता है? इनको भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि ऐसे देश जिनकी संस्कृति लगभग सेम होती है ना, जिनकी संस्कृति एक जैसी हो, तो इसलिए वो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल होंगे। मिलती जुलती संस्कृति होती है लगभग इनकी। ठीक है जी, ये चीज देख लें। इसके बाद में कुछ चीजें और जानने वाली है। वो क्या चीजें हैं कि एक तो अगर हमसे कोई पूछ ले कि भारत की आकृति कैसी है, क्या चीज है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, अगर ऐसी बातें की जाती है तो वो भी हमें पता होनी चाहिए। सभी को पता है ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है। उत्तर से दक्षिण लंबाई होगी जो होगी 3,2,1,4 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई होगी जो होगी 2,9,3,3 किलोमीटर। ठीक है। इसके बाद में एक चीज ये कि ये ग्लोब है। ग्लोब में ये वाला जो पार्ट है, ये उत्तर, ये पूर्व, इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व। तो हमारा भारत कहाँ स्थित है, तो उत्तरी पूर्वी भाग में इंडिया स्थित है यहाँ पे। तो इस चीज से एक बात तो समझ में और क्लियर होगी, क्या कि जब भी हम इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लिखेंगे तो लंबाई में हमेशा लिखा जाएगा उत्तरी अक्षांश और चौड़ाई में हमेशा लिखा जाएगा पूर्वी देशांतर। तो अब देख लेते हैं कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना। तो अगर मुख्य भूमि की अगर हम बात करते हैं तो वो है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। संपूर्ण भारत का पूछा जाता है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसको भी शामिल करना पड़ेगा। और भारत का अक्षांशीय विस्तार यहां से शुरू होगा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। ठीक है जी। इसके बाद में लंबाई चौड़ाई होगी, अक्षांशीय देशांतर विस्तार हो गया। लंबाई कितनी बताई, 3,2,1,4। चौड़ाई कितनी बताई, 2,9,3,3। संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल से हमारा 7वां स्थान है। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो अगर संपूर्ण भारत का पूछे तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। मुख्य भाग से पूछे तो 6 डिग्री 4 मिनट की जगह आ जाता है हमारा
8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये तो है मुख्य का, और ये वाला है संपूर्ण भारत का। भारत की आकृति अगर पूछी जाती है तो ये है हमारी चतुष्कोणीय। इसके बाद में एक चीज और ध्यान देने वाली है कि लगभग 78,114 वर्ग किलोमीटर जो हमारा क्षेत्रफल है उस पर पड़ोसी देशों का कब्जा है। कौन कौन से देखें? पाकिस्तान ने जो कब्जा कर रखा है वो 5180 वर्ग किलोमीटर पर। और ये हिस्सा किसको दे दिया? पाकिस्तान ने चीन को दे रखा है कब्जा करके। और चीन ने भारत का जो जिस हिस्से पर कब्जा कर रखा है वो है लगभग 37,555 वर्ग किलोमीटर पे कब्जा कर रखा है। इसके बाद में एक चीज और ध्यान रखने वाली है, वो क्या चीज है कि हम दो रेखाएं पढ़ते हैं, दो क्या तीन रेखाएं होती है, कर्क रेखा, मकर रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाली, मकर रेखा होती है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाली, और ये है 82.5 डिग्री पूर्वी दिशा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। तो अब देख लेते हैं कि ये 8 राज्य कौन से हैं और ये 5 राज्य कौन कौन से हैं। एक बात और ध्यान रखने वाली है, क्या बात है वो ये बात है कि जो ये पूर्वी देशांतर रेखा है इसको भारत की मानक समय रेखा भी बोलते हैं, जो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, अब ये 8 राज्य याद कैसे रखेंगे? इनको याद रखने का एक तरीका है, एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है? राम सिंह झारखंडी के 6 पंगु मित्र। अब इसके अंदर राम से बना राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंडी से बना झारखंड, 6 से बना छत्तीसगढ़, पंगु में प से बना पश्चिम बंगाल, गु से बना गुजरात, मी से बना मिजोरम और त्र से बना त्रिपुरा। इसी तरह से ये 5 राज्य कौन से हैं जिनसे पूर्वी देशांतर रेखा निकलती है 82.5 डिग्री? वो 5 राज्य हैं यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, वैसे इसके बारे में एक बात और बोली जाती है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद के मिर्जापुर के नैनो शहर से गुजरती है। इसके 5 राज्य यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, और इसके 8 राज्य है राम सिंह झारखंडी के 6 पंगु मित्र के अंदर आ गए हैं। कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा के नजदीक स्थित जिला मुख्यालय या शहर कौन से नजदीक है, या 4 ऑप्शन दे देंगे कि इनमें से कौन सा कर्क रेखा के नजदीक है। तो उसमें देख लेते हैं, एमपी का आपका भोपाल आएगा, जबलपुर आएगा और आपका उज्जैन आएगा। अगर हम गुजरात की बात करते हैं, गुजरात का गांधीनगर, गुजरात का गांधीनगर,
झारखंड का रांची, मिजोरम का आइजोल जो मिजोरम की राजधानी है, त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा का अगरतला, पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल का कोलकाता, और अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ का रायपुर। ठीक है जी, ठीक है। ये तो है कर्क रेखा नजदीक शहर। इसी तरह से अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि आप हमें ये बताइए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के नजदीक शहर या मुख्यालय कौन कौन से है या क्या चीज है, तो उसमें एक हमारा उज्जैन, होशंगाबाद, हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ और बेंगलोर। ठीक है जी, ठीक है। तो हमने अब तक क्या क्या बात कर ली? कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, कर्क रेखा के नजदीक क्या स्थित है, मकर रेखा के नजदीक पूर्वी देशांतर रेखा के नजदीक नजदीक क्या स्थित है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा क्या चीज है, 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है हमारी जो उत्तरी अक्षांश वाली, वो कौन से 8 राज्यों से निकलती है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कौन से 5 राज्यों से निकलती है। तो ये चीज हमने देख ली। भारत का क्षेत्रफल कितना है, आकृति कितनी है, अक्षांश कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, संपूर्ण भूभाग का कितना है, मुख्य भूमि से पूछे तो उसका कितना है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, तो वो सब चीजें हमने देख ली। इसके बाद में जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं हम कि जो पूछा गया था पीछे कुछ एग्जाम्स के अंदर, वो क्वेश्चन था कि जैसे अगरतला, जबलपुर, उज्जैन, गांधीनगर, इनमें से कर्क रेखा नजदीक कौन सा है। तो अभी पीछे हमने देखा था, उसमें हमारा कौन सा आया था, गांधीनगर। हाँ? बाकी मैप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो उसमें हमें पता चल जाता है कि कौन सा किसके नजदीक है। झारखंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इनमें कौन सा नजदीक है, तो मणिपुर। दिल्ली, जोधपुर, कोलकाता, नागपुर, इनमें से कर्क रेखा के कौन सा नजदीक है, तो कोलकाता, जो हमने अभी देखा था। इसके बाद में एक आता है हमारा कि भारत के अंतिम बिंदु कौन कौन से हैं। इधर देखें तो सबसे लास्ट पार्ट आता है आंध्र प्रदेश, इधर देखें तो गुजरात, इधर देखें तो गुजरात, इधर देखेंगे तो आंध्र प्रदेश, इधर देखेंगे तो जम्मू कश्मीर, और इधर ये वाला पॉइंट यहां देखेंगे तो ये आता है कौन सा, तमिलनाडु। भारत का सबसे उत्तरी जो पॉइंट है वो जम्मू कश्मीर वाले यहां पर है, इंदिरा कोल। कैसे याद रखेंगे, कॉल करने के लिए हमें नेटवर्क की जरूरत है, और नेटवर्क कहाँ आएगा, जब ऊपर ऊपर, यानी नेटवर्क कहाँ आता है, सबसे ऊपर क्या है, नेटवर्क है। सबसे दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी में कैप कंबोरियन अंतरीप, कन्याकुमारी, इसमें कैप कमोरियन अंतरीप।
ये तो है मुख्य भूमि पर। ये कहाँ है? मुख्य भूमि पर। वैसे अगर पूछा जाए तो वैसे हमारा होगा अंडमान निकोबार के अंदर। यहां होगा कौन सा? इंदिरा पॉइंट। ऊपर है इंदिरा कोल और ये है इंदिरा पॉइंट। या ये इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ग्रेट निकोबार में। या इसको हम एक और बोलते हैं, कौन सा? पिग्मिलियन पॉइंट। या इसको बोलते हैं, एक नाम और है इसका, लिपिंग पार्सन पॉइंट। लिपिंग पार्सन पॉइंट। गुजरात में देखें तो ये है, कहीं गुहार माता लिखा होता है, कहीं गौर माता लिखा होता है, या गुहार मोती, गुजरात में। इधर देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में जो आता है, सब ये तो पश्चिमी बिंदु था। सबसे पूर्वी बिंदु आएगा किसीबू। किसीबू या किबिथु, या ये भी लिखा मिल सकता है। हाँ, कई बुक में आपको सबसे पश्चिम भाग का जो बिंदु है, ये सरक्रिक पॉइंट भी लिखा हुआ मिल जाएगा ना। कहीं सरक्रिक पॉइंट भी लिखा हुआ मिल सकता है, कई बुक्स में ये भी दे रखा है। ठीक है। अब आगे एक चीज और देखते हैं। ये देखिए, यहां मैंने बता दिया था। यहाँ आएगा हमारा सबसे नीचे, अ, इधर की बात करेंगे तो यहाँ कहीं आएगा अपना इंदिरा पॉइंट। इसी तरह से अगर यहाँ ऊपर की बात करें, यहाँ यहाँ आएगा इंदिरा कॉल। यहाँ की अगर बात करें तो गुहार मोती या कहीं सरक्रिक लिखा होता है। इधर की बात करेंगे, हमारा यहाँ कौन सा आता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर? किसीबू या किबिथु। किबिथु। अगर मेन भूभाग की अगर हम बात करते हैं, मेन भूभाग की अगर बात करते हैं तो यहाँ आता है हमारा कन्याकुमारी में कैप कैम्बोरियन अंतरीप। ठीक है जी। और जो हमारा ये इंदिरा पॉइंट जो था, इसको पिग्मिलियन पॉइंट भी बोलते हैं, इसको लिपिंग पासन पॉइंट भी बोला जाता है। ठीक है जी। ठीक है। अब हम एक चीज और देखेंगे कि भारत की जलीय सीमा कितनी है और भारत की स्थलीय सीमा कितनी है। सभी को पता है कि गुजरात के अंदर क्या है, क्या देखने को मिलता है? बीच बने हुए हैं। तो ये वाला जो है, ये जलीय सीमा से आबद्ध क्षेत्र है। तो ये तो है भारत की जलीय सीमा। और ये है भारत की स्थलीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमा जो है वो है 15,200 किलोमीटर। भारत की जो जलीय सीमा है ये है 6100 किलोमीटर। पर अगर इस जलीय सीमा के अंदर हम लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इन द्वीप समूहों को भी शामिल कर लेते हैं, तो संपूर्ण जो तटीय रेखा है, जिसको बोलेंगे संपूर्ण तटीय रेखा, जो आ जाती है वो आती है 7516.61 किलोमीटर। मुख्य भाग की अगर पूछे तो 6100 किलोमीटर। संपूर्ण भारत की तटीय सीमा पूछे तो 7516.61 किलोमीटर, जिसमें द्वीपों को भी शामिल किया जाएगा। जलीय सीमा स्टार्ट होगी गुजरात के कच्छ से लेकर हमारी पश्चिम बंगाल में। ये जो पश्चिम बंगाल का जो एरिया है, पश्चिम बंगाल में एक पॉइंट है 24 परगना। 24 परगना तक।
भारत की जो जलीय सीमा या जो समुद्री रेखा है वो 9 राज्यों से मिलकर बनती है। अब ये 9 राज्य कौन से हैं, स्थलीय भाग में क्या चीजें हैं, वो हम कल की क्लास में देखेंगे। आज इतना ही। और इस साइड हमें पता है कि हमारा अरब सागर है, इस साइड हमारी बंगाल की खाड़ी है। अब 9 राज्य जलीय सीमा के कौन से हैं, स्थलीय भाग में कौन कौन से आते हैं, फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि कुछ हमारी आधार रेखा होती है वो कितनी होती है, संलग्न रेखा, अनन्य आर्थिक रेखा, कुछ जोन होते हैं वो क्या चीज है, कुल कितने द्वीप हैं, और जो स्थलीय सीमा बनती है तो उसके पास में कौन कौन से पड़ोसी देश लगे हुए हैं और किससे कितनी किलोमीटर की हमारी सीमाएं बनती है, कितनी जलीय सीमाएं बनती है। तो ये दो पॉइंट हम देखेंगे कल की क्लास के अंदर। तब तक कितने पॉइंटों को रिवाइज किया जाए और आगे की क्लास का इंतजार किया जाए। तब तक धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें।